कैसे हैं आप? और नोट मेकिंग समझाया था, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसके अलावा मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था जिसमें मुझे लगभग बच्चों ने टेस्ट करके मेरे पास भेजा और वो मैंने चेक करके बेटे आपके मार्क्स भी भेजे। और मुझे यकीन है इन फ्यूचर आप इसी तरीके से मुझे रेस्पॉन्स देते रहेंगे। तो आज हम अपनी फ्लेमिंगो बुक का थर्ड लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीप वाटर। तो आप अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए, हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा थर्ड लेसन है डीप वाटर फ्रॉम विलियम डगलस। और आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए। ये डिटेल स्टडी मैं आपको करा रही हूँ जिसमें से आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस भी आएंगे। तो ये जो विलियम डगलस हैं इसमें ऑथर, इन्होंने अपने लाइफ इंसिडेंट के बारे में बता रखा है। इसमें देखिए आप, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। ये उस समय की घटना है जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। उस समय मैंने निश्चय किया था कि मैं तैराकी सीखूंगा। देयर वाज अ पुल एट द YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और वहाँ पर YMCA संस्था द्वारा, यकीमा नदी का नाम है, वहाँ पर एक पुल बनाया गया था जहाँ पर कि ये अवसर दिया जाता था। कौन सा अवसर दिया जाता था बच्चों? स्विमिंग सिखाने का। द यकमा रिवर वॉज ट्रीचरस। ट्रीचरस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ट्रीचरस मीन्स होता है डेंजरस। जब आपको ये पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए आएगा तो उस समय आपसे ये वर्ड पूछे जाएंगे। तो ट्रीचरस मीन्स होता है डेंजरस। यकीमा नदी बहुत खतरनाक थी। मदर कॉन्टिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट। उसकी माँ अक्सर उसको इसके लिए चेतावनी देती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और हमेशा मेरे दिमाग में इस डिटेल को, इस बात को हमेशा ताज़ा रखती थी कि जिसकी भी नदी के अंदर डूबकर कोई भी दुर्घटना हुई हो। बट द YMCA पुल वॉज सेफ। लेकिन जो YMCA पुल था वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। एक तरफ से तो ये 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। और दूसरी तरफ से ये 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। एक तरफ से 3 फीट था और एक तरफ से 9 फुट। तो ड्रॉप मतलब होता है ढलान, तो ढलान उसकी स्वाभाविक थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट इन टू द पुल। अब जब लेखक कहता है कि मैं पुल पर गया तो मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए। वाटर विंग्स पानी में जो ये पैरों में डाले जाते हैं प्लास्टिक के पंख, उनको बोला जाता है वाटर विंग्स। और उनको पहनकर मैं पानी पुल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेट इनटू इट। अब वो कहता है कि मुझे इसके पानी के अंदर खाली नंगे पाँव जाने से बहुत नफरत थी। एंड शो माई स्कीनी लेग्स। स्कीनी मतलब होता है पतले, और अपने पतले पाँव दिखाने से। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने अहम को एक तरफ रखा और मैं अंदर चला गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। लेकिन शुरू में जैसे ही मैं पानी में गया, एवर्जन मीन्स होता है हेट्रेड, यानी कि नफरत। तो मुझे पानी से नफरत हुई। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old। अब पानी से उसको नफरत क्यों हुई उसके बारे में भी वो घटना बताते हैं कि जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। He and I stood together in the surf। मैं और मेरे पिताजी दोनों हम लहरों के बीच में खड़े हुए थे। I hung on him। मैं उनके पीछे लटका हुआ था। Yet the waves knocked me down and swept over me। तभी लहरें एकदम से आई और उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया और मैं लहरों के नीचे दब गया। I was buried in water। मैं पानी के अंदर दब गया। My breath was gone। मेरी सांस उखड़ने लगी। I was frightened। और मैं डर गया था। फादर लाउड। पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन उस समय से पानी की तेज लहरों का जो डर था वो मेरे अंदर बैठ गया, मेरे मन के अंदर बैठ गया। अब ये जो राइटर है ये हमें उस समय की बात बता रहे हैं, उस समय की घटना बता रहे हैं जब वो 3-4 साल का था। और उस समय जो पानी के साथ उसकी घटना हुई थी, ये जब वो लहरों में गिर गया था तो तब से वो पानी का डर उसके मन में बैठ गया था। और 11 साल की उम्र में जब वो दोबारा पुल पर स्विमिंग सीखने जाता है तो वही डर उसका वापिस आता है। तभी से उसको पानी से नफरत थी। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज। अब जब मेरी
मुलाकात या मेरी जो इंट्रोडक्शन थी वो YMCA स्विमिंग पूल से हुई। जब मेरा संबंध YMCA स्विमिंग पूल से जुड़ा तो वो जितनी भी दुखद यादें थी मेरे बचपन की, और वो अंदर मेरे मन में ताज़ा हो गई। बट इन अ लिटल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही पल में मैंने अपने साहस को इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने अपने वो नए जो वाटर विंग्स पानी के पंख थे उनको पहनकर मैंने पानी में चलना शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। एपिंग मतलब होता है किसी को देखकर नकल करना। अब वो कहता है मैंने वहाँ पर दूसरे लड़कों को तैराकी करते देखा और उनको देखकर मैं भी उनकी तरह नकल करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। अब वो कहता है कि मैं अलग अलग दिन 2 या 3 बार ऐसा करता, क्योंकि पानी में जाकर धीरे धीरे वो हैबिचुअल होने लगा था। और वो कहता है 2-3 बार मैं पानी के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन वाटर। और वो कहता है जब मुझे पानी के अंदर सुविधाजनक लगने की शुरुआत हुई, मतलब पानी के अंदर उसको जो डर लगता था वो कम हुआ और पानी के अंदर वो सुविधा से जाने लगा। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और वो कहते हैं कि तभी फिर एक और दुखद घटना घट गई। अब दूसरी दुखद घटना कब घट गई उसकी? आई वेंट टू द पुल वेयर नो वन एल्स वॉज देयर। एक दिन वो कहता है कि मैं पुल पर चला गया, उस दिन वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब, और जो नीचे जो स्विमिंग पूल के नीचे जो टाइल लगी हुई थी वो भी बिल्कुल सफ़ेद दिख रही थी, और वो स्विमिंग पूल भी बिल्कुल साफ जैसे बाथटब होता है उसकी तरह लग रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। अब वो कहता है कि पहले तो मुझे घबराहट हुई पानी के अंदर अकेले जाने से। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं पुल की एक तरफ बैठ गया और दूसरे लड़कों के आने की वहाँ पर इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय। अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी वहाँ पर बैठे हुए, तभी एक बिग ब्रूसर, ब्रूसर मतलब होता है पहलवान टाइप का लड़का, शक्तिशाली, तो एक बड़ा पहलवान टाइप का लड़का वहाँ पे आया। प्रोबेबली 18 years old, शायद लगभग 18 साल का था। He had thick hair on his chest, उसकी छाती पर भी बड़े बाल थे। He was a beautiful physical specimen, और उसका जो शारीरिक ढील डोल था वो भी बहुत अच्छा था। With legs and arms that showed rippling muscles, और उसके हाथ और पैरों पर rippling muscles होता है उभरी हुई मांसपेशियां, जैसे कि पहलवानों की नजर आती हैं, तो उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थी। He yelled, वो आके बोला, Hi skinny, स्कीनी मतलब होता है जिसको छेड़ते हैं कि पतलू, अरे पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डब्ड, कि अगर मैं तुम्हें डुबकी लगवा दूँ तो कैसा रहे। With that he picked me up and tossed me into the deep end, और ऐसा कहकर उसने मुझे उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया। I landed in a sitting position, और मैं उसी बैठने वाली मुद्रा में ही नीचे जाने लगा। Swallowed water, पानी मेरे अंदर गया। And went at once to the bottom, और एकदम से मैं बिल्कुल तल्ली में चला गया। I was frightened, मैं डर गया था, but not yet frightened out of my wits, लेकिन मैंने अपने होशो हवास पर उस डर को हावी नहीं होने दिया। On the way down I planned, नीचे जाते हुए मैंने योजना बनाई। When my feet hit the bottom, कि जब मेरे पाँव नीचे तली में छुएंगे स्विमिंग पूल की तली में, I would make a big jump, तो मैं जोर से कूदूंगा। Come to the surface, फिर मैं ऊपर सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, ऊपर फिर मैं लेटूंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पाँव मारता हुआ पुल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाने में मुझे ऐसे लगा कि बहुत समय लगा। Those 9 feet were more like 90, वो 9 फीट की गहराई मुझे 90 फीट की लगी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, इससे पहले कि मैं स्विमिंग पूल के तली में पहुंचता मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे फेफड़े बिल्कुल फटने वाले हैं। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पाँव नीचे तली में छुए, आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग, I summoned all my strength and made what I thought was great spring upwards, तो मैंने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया और जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं एक स्प्रिंग की तरह ऊपर उछलूंगा। I imagined I would bob to the surface like a cork, मुझे ये कल्पना थी जैसे कि एक बॉटल का ढक्कन एकदम से ऊपर आता है, वैसे ही मैं कूदकर ऊपर आ जाऊंगा। Instead I came up slowly, लेकिन इसकी बजाय मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। I opened my eyes and saw nothing
बट वाटर। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे पानी के अलावा वहाँ पे और कुछ नहीं दिखा। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, पानी जिसके ऊपर की पीले रंग की हल्की सी रोशनी थी। आई ग्रू पैनिकली, अब मैं दर्द से भर गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रॉक, और मैंने ऊपर पहुंचकर ऐसे कोशिश की कि मैं किसी रस्सी को पकड़ूं। एंड माई हैंड्स क्लचेस ओनली एट वाटर, लेकिन मेरी मुट्ठियों में केवल पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, येल मतलब पुकारने की, चिल्लाने की। मैंने चिल्लाने की कोशिश की बट नो साउंड केम आउट, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, फिर मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह पर लेटा रहा। स्वेलोड एंड चॉक्ड, पानी मेरे अंदर चला गया, और चॉक मतलब मेरा गला रुक गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को उठाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन वो एक बेजान भार की तरह लटके रहे। पैरालाइज एंड रिजिड, जैसे बिल्कुल निर्जीव हो गए थे और बिल्कुल कठोर। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बल मुझे अंदर फिर से पानी के ऊपर नीचे खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली दी वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी चीख केवल पानी ने सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, और फिर से पुल के बिल्कुल नीचे जाने की मेरी वो यात्रा फिर से शुरू होगी, मतलब वो फिर से पानी के अंदर जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था मैं पानी में अपने पानी को मार रहा था। कैसे मार रहा था? एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरिस्टिबल फोल, जैसे कि कोई रात को बुरा सपना देखने पर कोई हाथ पैर मारता है, उसी तरह से मैं पानी में हाथ पैर मार रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांस उखड़ने लगी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरे सिर में भी धक धक होने लगी। आई वॉज गेटिंग डेजी, मुझ पर बेहोशी छा रही थी। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मैंने खतरे को ध्यान में रखा। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, कि मुझे स्प्रिंग की तरह पुल में से कूदना है। एंड कम लाइक ए कोर टू द सरफेस, एक बॉटल के ढक्कन की तरह ऊपर कूद कर आना है। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर लेट गया। ऊपर पहुंचकर स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मैंने अपने पाँव से, हाथों से मैंने पानी के ऊपर हाथों को मारना शुरू किया। एंड थ्रश विद माई लेग्स, और पैरों से भी। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और मैंने सोचा मैं इसी तरह हाथ पैर मारकर पुल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा और बच जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और मैं नीचे नीचे अंतहीन पानी में चलता गया। आई ओपन माई आईज, मैंने आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कुछ नहीं था एक पीले पानी के अलावा। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, गहरा पानी जिसमें और जिसके दूसरी तरफ कोई कुछ नहीं देख सकता था। एंड देन शीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर उस भयानक डर ने फिर से मुझे अपनी पकड़ में ले लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर जो और कुछ नहीं जानता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिस पर कि कोई नियंत्रण नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, ऐसा डर जिसे और कोई नहीं समझ सकता था, जिसे खुद इसका अनुभव ना प्राप्त हुआ हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर सिकुड़ रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, पानी के अंदर मैं बिल्कुल बेजान हो गया। स्टिफ रिजिड विद फियर, और डर की वजह से मेरा शरीर बिल्कुल जाम हो गया, कठोर हो गया। इवन द स्ट्रीम्स इन माई थॉट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले में जो चीख थी वो भी जम गई। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरे दिल की और सिर के अंदर जो धड़कन थी, सेड दैट आई वॉज अलाइव, उसी से मुझे पता चल रहा था कि मैं जीवित था। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, लेकिन उसी डर के बीच मेरे दिमाग में ये तर्क आया, ये ख्याल आया कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा तो मुझे ऊपर की ओर कूदना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइज अंडर मी, और अंत में मैंने अपने पाँव के नीचे टाइलों को अनुभव किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे पाँव की उंगलियां ऐसे नीचे पहुंची जैसे कि उनको पकड़ना चाहती हूँ। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, अब उसने अपनी सारी कोशिश करके फिर से ऊपर की ओर जंप लगाया। जितनी वो कोशिश कर सकता कि जितनी तेज़ी से वो ऊपर आएगा उतना ही वो आगे किनारे तक चला जाएगा और वहाँ से पानी से बच जाएगा। लेकिन आगे वो कहता है
बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इतनी तेज कूदने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रॉक्स, लैडर्स, वाटर विंग्स। अब वो कहता है मैंने रस्सी, सीढ़ी और पानी के पंखों को ढूंढा। नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, उस हल्के पीले पानी ने फिर से मुझे अपनी पकड़ में ले लिया। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और उस गहरे पानी ने एक बार फिर से मुझको अपनी गहरी पकड़ में ले लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कोई तेज बिजली का झटका किसी को पकड़ लेता है। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, अब डर की वजह से मैं हिला। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ अब बिल्कुल भी नहीं हिले। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पाँव भी बिल्कुल भी नहीं हिले। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। अब वो कहते हैं कि मैंने मदद के लिए सबको पुकारने की कोशिश की, अपनी माँ को भी मैंने पुकारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 26 पेज तक बेटा आप लोगों का लेसन हो गया है, और इसको आपने अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। अगर कुछ नहीं समझ में आया देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।